दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत सक्सेस क्लासेस पर। दोस्तों हम यहाँ पर आपके लिए पुरानी पेपर में जो क्वेश्चन आए थे 2020 शिक्षक पात्रता परीक्षा में, उसी के हम यहाँ पर क्या लाए हैं, क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आपको अब थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 40 दिन का समय है। तो आपको अब हम जो लाए हैं क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के ही, अब आपको इन पर ही ध्यान देना है। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो ये मान लीजिए आपको 75 नंबर और 90 नंबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा मनोविज्ञान पर दीजिए और शिक्षण विधियों पर दीजिए। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो ला दूँगा। चलो हम चलते हैं पहले अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है स्थूल क्रियात्मक कौशल है। तो लिखना, चित्रकारी, चलना और सी वर्किंग। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुई है तो आंसर है आपका सी वाला है, पकड़ना, यानी कि वर्किंग यानी पकड़ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका हम। विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है, यानी कि जब विकास होता है शरीर के अंदर तो उसका जो निश्चित क्रम पाया जाता है वो क्या है। तो देखेंगे सिर से पांव तक, धड़ से कमर तक, कमर से पांव तक और पांव से सिर तक। तो हम तो बिल्कुल पढ़ते हुए आ रहे हैं। विकास का जो क्रम होता है वो होता है आपका सिर से पैर की ओर। ध्यान रखना, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन कभी भी कितनी बार रिपीट हुआ है, सी टेट में देख लीजिए आप MP टेट के अंदर देख लीजिए, यानी कि सिर से लेकर पैर तक। ठीक है, तो पहला वाला सही है। कौन सा सही है? सिर से पाँव तक। देखते हैं, बिल्कुल ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन, विकास के निर्धारण तत्व हैं। विकास के निर्धारण तत्व हैं माता पिता का स्वास्थ्य, माता पिता का शैक्षणिक स्तर, परिवार का सामाजिक संबंध या परिपक्वता एवं सीखना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका परिपक्वता। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात ज़रूर आप ध्यान रखना कि जहाँ पर भी पॉजिटिव आएगी चीज़, पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव जहाँ पर आएगी उस पर ही हमको टिक लगाना है। और दूसरी बात है कि जितना क्वेश्चन पूछा अगर उसमें कुछ बड़ी चीज़ आती है तो हम उस पर ही ध्यान देंगे कि बड़ी चीज़ क्या है इसके अंदर। ठीक है, जैसे परिपक्वता एवं सीखना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ आ गई है। ठीक है, तो ये सही है, डी वाला है ना। आगे देखते हैं, दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित से संबंधित है। अब देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित से संबंधित है। अब देखो कितने सरल सरल क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। अपन डरते हैं, बस इसको एक थोड़ी सी एक अपनी मेंटलिटी बना लीजिए कि हमको क्वेश्चन पढ़ना है आराम से और उसको देखना है, उसमें पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा देखना है। ठीक है, अब देखो दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित संबंधित है। अरे भैया तो शब्दों से ही आ रहा है अपन को। पाँव का क्रियात्मक कौशल, इसे तो यही आंसर रहेगा, पर हम और देख लेते हैं। हाथों का क्रियात्मक कौशल, धड़ का क्रियात्मक कौशल, शारीरिक विकास। देखो आंसर आया करेक्ट आपको ए वाला, पाँव का क्रियात्मक कौशल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से हैं, क्या हैं? अंत्य संबंधित, आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, यानी कि अंत्य संबंधित और आत्मनिर्भर हैं, विपरीत हैं, समान हैं, अलग अलग हैं। भैया पहले वाला सही है, अंत्य संबंधित है। जहाँ भी अंत्य संबंधित आएगा बिल्कुल आंसर आपका राइट है। ओके, आगे देखिए, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? अंदर जो भ्रूण रहता है, यानी कि माँ के शरीर के अंदर बच्चेदानी में जो भ्रूण पाया जाता है शुरू शुरू में, वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? क्या वो नाभिनाल से जुड़ा रहता है? क्या वो अपरा से जुड़ा रहता है? क्या वो रक्त कोशिकाओं से जुड़ा रहता है, रक्त धमनी से? तो यहाँ पर हमको आंसर इन्होंने माना है अपरा, लेकिन अपन लोग मानते हैं कि नाभिनाल पर, लेकिन इन्होंने करेक्ट आंसर माना है अपरा। आगे देखिए, मस्तिष्क का 75% भाग किस आयु में होता है? किस आयु में जाता है मस्तिष्क का? तो 2 ईयर यानी कि 2 वर्ष में, 5 ईयर 5 वर्ष में, 10 ईयर या फिर 21 ईयर। तो हम सामने पढ़ा है, यानी बात को पढ़ा है कि बच्चे का मस्तिष्क का आधा विकास तो उसका कब हो जाता है? जब वो 5 वर्ष तक पहुँचता है। बाल्यावस्था में ही उसका कितना विकास हो जाता है? 75% विकास हो जाता है। तो हम कहेंगे 5 वर्ष। यहाँ पर राइट आंसर कितना रहेगा? 5 वर्ष।
चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है। देख लीजिए, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है आंख एवं हाथ के समन्वय से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से। अब देखो, सामाजिक विकास से तो कोई लेना देना, ये तो निगेटिव पूछ चुका है। शारीरिक विकास से या मांसपेशियों के विकास से, तो शारीरिक विकास से इसका कोई वो भी नहीं है, लेकिन मांसपेशियों के विकास से भी नहीं। लेकिन क्या रहेगा, किससे? आंख एवं हाथ के समन्वय। छोटा बच्चा क्या सीखता है? पहले आंखों के और हाथ पैरों को समन्वित करता है, आंखें मटकाना या हाथों से बातें करना, इसे ऐसे करना, है ना। तो ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आगे देखिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, परंतु प्रतिरूप का अनुसरण करती है। ठीक है साहब, देख लीजिए क्या करती है। अव्यवस्थित होती है, अप्रत्याशित, अनुक्रमित एवं व्यवस्थित। पैर से सिर तक, तो क्या आ जाएगा इसमें? अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित। मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आऊँगा, बिल्कुल आपको उसकी ट्रिक समझाऊंगा, क्योंकि आपके पास अभी पढ़ने वाला टाइम नहीं है। सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक है? स्किनर ने कहा, फ्रोवेल ने कहा, चोम्स्की ने कहा, पियाजे ने कहा। तो किसने कहा? ये फ्रोवेल ने कहा है। आंसर बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल रट लो इसको। किसने दिया साहब? चोम्स्की ने दिया। चोम्स्की ने दिया था, वाइगोस्की, फ्रॉयड और पियाजे, यानी किसने दिया? चोम्स्की साहब ने दिया था इसको। ठीक है, बिल्कुल आप इसको अच्छी तरह याद रख लीजिए। जब भी तो हम कह रहे हैं आपसे, आप फालतू चीज़ छोड़ दी बस। आपके जो पुराने क्वेश्चन हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको ही अच्छी तरह रटा लिए, बेहतरीन, क्योंकि आपके पास थोड़ी पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो बबलाना आयु में प्रारंभ होता है। बबलाना यानी कि बच्चों के अंदर जो बबलाना होता है, बच्चों के अंदर जो बच्चे बोलते हैं, शुरू में बोलना तो जानते नहीं, तो बल बढ़ाते रहते हैं, तो जो बड़बड़ाते रहते हैं उसको अपनी भाषा में बोलते हैं बड़बड़ाना। तो बबलाना